डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों के कमेंट्स को कम्युनिटी पोस्ट में लिख सकते हैं। कौन सा कम्युनिटी पोस्ट? डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आइए सुनते हैं आज की कहानी, मुर्गे की शामत आई। एक दिन एक मुर्गा किसी खेत में दाना चुग रहा था कि उसकी नजर एक खिलौने वाली गाड़ी पर पड़ी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे उछलने कूदने लगा और गोल गोल चक्कर काटने लगा। दूर कहीं एक मुर्गी अपने चूजों के साथ दाना खा रही थी। मुर्गे की आवाज सुनकर वो लोग उसके पास इकट्ठा हो गए और पूछा, इस तरह क्यों खुशी मना रहे हो? मुर्गे ने अकड़ते हुए कहा, इसलिए कि मुझे खिलौने वाली गाड़ी मिली है, जिससे मैं एक दूसरे मुल्कों के सफर पे जा सकता हूँ। और जब मैं सफर से वापस आऊंगा तो तुम सब मेरी गाड़ी के आगे सर झुकाओगे और मेरा एहतराम करोगे। कुकड़ुकू। लेकिन तभी मुर्गे को याद आया कि उसे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उसकी गाड़ी को धक्का दे सके। लेकिन इस खेत में कोई भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं था, चूँकि उसने कभी भी किसी दूसरे मुर्गे और चूजों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, बल्कि उल्टा उन्हें तकलीफ ही पहुंचाई थी। घमंडी मुर्गा थोड़ी देर सोचता है और खुद से कहता है, मैं बहुत खास हूँ, मेरी खिदमत करके वो बहुत खुश होंगे। मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। उसी वक्त दो भूखी बिल्लियाँ वहाँ पहुँच गईं। उन्हें जब पता चला कि घमंडी मुर्गा क्या चाहता है, तो इन्होंने मुर्गे से कहा, हम बहुत मजबूत हैं और दो घोड़ों की तरह तुम्हारी गाड़ी को जहाँ चाहोगे खींच कर लेकर जाएंगे। घमंडी मुर्गा जानता था कि बिल्लियाँ मुर्गों को और चूजों को शौक से खाती हैं, लेकिन सफर पर जाने की लालच ने उससे सोचने समझने की सलाहियत छीन ली थी। इसलिए उसने बिल्लियों से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सफर पे चलूंगा। वो लोग सफर की तैयारी करने लगे। अगली सुबह घमंडी मुर्गा सफर पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। दूसरे मुर्गियाँ जो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने भी घमंडी मुर्गे को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, कभी भी परिंदों की दोस्ती बिल्लियों से नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्लियों का खाना परिंदे होते हैं, इसलिए बेहतर यही है इस सफर पर मत जाओ। लेकिन घमंडी मुर्गे ने उनकी बातों पर ध्यान दिए बगैर बिल्लियों से कहा, चलो चलते हैं। बिल्लियों ने सफर शुरू किया और तेजी से चलने लगी। वो इतनी तेजी से भागने लगी कि थोड़ी ही देर में वो एक बड़े से जंगल में पहुंच गईं और एक पेड़ के पीछे छुप गईं। घमंडी मुर्गे ने गाड़ी से अपने सर को बाहर निकाला और कहा, अब वापस आ जाओ और जल्दी चलो। बिल्लियों की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो घमंडी मुर्गे को घूर कर देख रही थी। अब घमंडी मुर्गे को समझ में आया कि वो क्या करना चाह रही है। वो बहुत चिल्लाया। अपनी मदद के लिए उसने सबको पुकारा, क्योंकि वो अपने घर से बहुत दूर थे, जहाँ कोई भी मुर्गे की मदद नहीं कर सकता था। उस दिन के बाद किसी ने भी मुर्गे को बाग में या खेत में नहीं देखा। वो जान चुके थे कि उसके साथ क्या हुआ है। जी प्यारे बच्चों, यही अंजाम होता है बड़ों की बात ना सुनने का। बड़े हमसे जो भी कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, इसीलिए हमें अपने बड़ों यानी खास कर अपने माँ बाप की बात पर ध्यान देना चाहिए।